अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इंग्लिश चैट। मेरा नाम है हमज़ा रऊफ़ और आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करने से पहले मैं एक जनरल सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ जिसमें हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और फिर इन्हीं पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए हम एक टेंस को डिस्कस करेंगे। इन पॉइंट्स का फ़ायदा क्या होगा कि कोई भी टेंस है हम जनरल देख सकते हैं इसके अंदर कि इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने एक टेंस को सीखना है। उन स्टेप में से जो पहले नंबर पे है हमारे पास वो है यूसेज। यूसेज क्या होता है कि हम इसमें ये देखेंगे कि जिस पर्टिकुलर टेंस को हम सीखने जा रहे हैं उसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है और किस सिचुएशन में हम उस टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास आ रहा है आइडेंटिटी। किस तरह से हम एक सेंटेंस को जो है पहचान सकते हैं कि ये टेंस की किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। नंबर 3 पे हम हर टेंस के रूल्स को जो है वो समझा करेंगे। नंबर 4 पे है हमारे पास फॉर्मेट। फॉर्मेट में हम देखेंगे कि किस तरह से हम उस पर्टिकुलर टेंस का जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे। नंबर 5 पे है फिर हमारे पास एग्जाम्पल्स। इन तमाम चीज़ों को सीखने के बाद फिर लास्ट पे हम कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे कंप्लीट टेंस को। तो ये एक जनरल सा ओवरव्यू था जो हम नेक्स्ट जितने भी टेंस सीखेंगे 5 पॉइंट्स को फॉलो करते हुए हम सीखेंगे। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास सबसे पहले जो है वो है यूजेज, कि हम कहाँ कहाँ और किन किन सिचुएशंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स। अब ये जनरल ट्रूथ्स क्या हैं? जनरल ट्रूथ्स ऐसी सच्चाइयाँ होती हैं जिनके सच और झूठ होने में किसी को भी इख्तलाफ नहीं होता। मिसाल के तौर पर द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज जो है वो मशरिक़ से तलू होता है। ये तमाम लोगों को पता है कि सूरज मशरिक़ से तलू होता है, इसमें किसी को इख्तलाफ नहीं है। तो ये एक जनरल ट्रूथ है। नंबर 2 पे है हमारे पास टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस। हैबिचुअल एक्शंस वो एक्शंस होते हैं, वो काम होते हैं जिन्हें हम रिपीटेडली कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर ही टेक्स टी डेली, वो रोज़ाना चाय पीता है। तो ये जो चाय पीने का अमल है ये उसका डेली बेसिस पर है, डेली करता है वो इस काम को। तो जो इस तरह के एक्शंस होते हैं उन्हें भी हम ऑलवेज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं। थर्ड वन हमारे पास आ जाता है टू टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल। किसी भी चीज़ को जनरली बयान करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब ये जनरल क्या होता है? मिसाल के तौर पर अली लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स। अली जो है वो अपने पेरेंट्स की देखभाल करता है। तो ये एक आम सी बात है। ये कुछ यूजेज थे जहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आइडेंटिटी, यानी कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचान कैसे सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ जनरल से रूल्स होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह के अल्फाज आते हैं। ऐसे फ़िक्रे जिनकी जो लास्ट साउंड है वो ता हो, ती हो, ते हो, ते हैं, ये अगर लास्ट पे साउंड देते हैं या ये वर्ड्स आते हैं तो उस सेंटेंस को हम आम तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। मिसाल के तौर पर ये वही मिसालें हैं जिन्हें हम पीछे पढ़ के आए हैं। यहाँ पर उर्दू में आपको इसीलिए लिखा है ताकि आपको पता चल सके कि ये भी उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सूरज मशरिक़ से तलू होता है आगे है एंड पे। इसी तरह वो रोज़ाना चाय पीता है, एंड पे ता है आ गया है इसके भी। अली अपने वालिदैन की देखभाल करता है, तो इसके एंड पे भी जो है वो ता है आ रहा है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। तो ये हमारे पास हो गई पहचान, यानी कि पॉइंट नंबर 2। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 के बाद की तरफ कि हमारे पास रूल्स क्या हैं, कौन से रूल्स हैं जिनको हमने सीखना है और उनको अप्लाई करते हैं हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को
फॉलो करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है पहले सिंगुलर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस। सिंगुलर सब्जेक्ट से मुराद क्या है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो वाहद हो। अगर तो हमारा सब्जेक्ट वाहद है, उसमें हमने वर्ब की फॉर्म जो है वो फर्स्ट इस्तेमाल करनी है और उसके एंड पर यानी कि वर्ब के एंड पर जो है हमने एस और ई एस लगाना है। ज़हन में रखिएगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है। अब एस कहाँ लगाना है और ई एस कहाँ लगाना है, ये आगे देखते हैं। यूज ई एस इफ द वर्ब एंड्स इन ओ, सी एच, एस एच, टी एच, डबल एस, जी एच और जी। अगर तो वर्ब के एंड वाले लेटर जो हैं वो ये हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं नीचे, तो हम वर्ब के एंड पर फिर ई एस लगाते हैं। अगर तो ये वाले लेटर नहीं आ रहे तो हम सिंपली जो है वर्ब के एंड पर एस लगाते हैं। फिर समझ लें इसको कि अगर तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, उसके साथ हम एस और ई एस का इजाफा करते हैं। अगर तो वर्ब के एंड पर ये जो दिए गए लेटर्स हैं इनमें से कोई लेटर आ रहे हैं एंड पे, तो हम उसके साथ ई एस लगाते हैं। अगर तो नहीं है, हम सिंपली उसके साथ एस लगाते हैं। मिसाल के तौर पर ही ईट्स फूड, वो खाना खाता है। ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू लाहौर, वो लाहौर जाता है। पहली एग्जाम्पल के अंदर देखें, हमने एस का इजाफा किया है। क्यों? क्योंकि जो ये दिए गए लेटर हैं इनमें वर्ब के एंड पर कोई भी नहीं आ रहा, सिंपली वर्ब के एंड पे आ रहा है टी, तो हमने एस लगा दिया। दूसरी एग्जाम्पल में हमारे पास हमने ई एस का इजाफा किया है। क्यों? क्योंकि देखें नीचे वाले जो लेटर्स हैं उनमें ओ है और वर्ब के एंड वाला लेटर जो है वो भी ओ है, तो इसलिए हमने ई एस लगाया है। और दोनों के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है वो ही है और सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर है। तो ये था हमारा इसके अंदर पहला रूल। उसके बाद आ जाता है हमारा रूल नंबर 2। सिंगुलर देख लिया हमने, अब हम प्लूरल देखेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट आई एंड यू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, डू नॉट यूज एस और एस। देखें, अगर तो हमारा सब्जेक्ट जमा है एक, दूसरा या सब्जेक्ट हमारा आई है या सब्जेक्ट हमारा यू है, तो उसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ हम एस और ई एस का इजाफा नहीं करते। मिसाल के तौर पर दे गो टू स्कूल, वही एग्जाम्पल है जहाँ हमने ऊपर ही गोज़ टू लगाया था, यहाँ पर हमने दे गो टू लगाया है। तो गो के एंड पर ओ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने एस भी नहीं लगाया और ई एस भी नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अगर हमारे पास मनफी और सवालिया जुमले आ जाएं तो वो हम किस तरह से बना सकते हैं। देखें, मनफी और सवालिया जुमले बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और वो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हम कौन से यूज़ करेंगे? डू और डज। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हमने हर टेंस के लिहाज से सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब डू और डज यूज़ करने हैं। सिंगुलर के साथ हम डज इस्तेमाल कर रहे हैं और प्लूरल के साथ हम डू इस्तेमाल करेंगे। ये वैसे ही है जैसे हम सिंपल सेंटेंस के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और एस का इजाफा करते थे, तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एस ई एस डू के साथ लगा हुआ है, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ। मिसाल के तौर पर ही डज नॉट ईट फूड, वो खाना नहीं खाता। तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें हमने डज लगाया और उसके बाद नॉट और हमने फिर आगे फर्स्ट फॉर्म लगाई। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि देखें, जब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तब हमने जो वर्ब है उसके साथ एस और एस का इजाफा नहीं करना, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ ऑलरेडी एस और एस का इजाफा कर चुके हैं। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। दूसरा सेंटेंस है हमारा दे डू नॉट ईट फूड, वो खाना नहीं खाते। तो डू हमने लगाया है, क्यों? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट दे है वो प्लूरल है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास फॉर्मेट क्या होगा कि हम किस तरह से एक सेंटेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले अगर तो हमारा
सेंटेंस सिंपल है, यानी कि नेगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, तो उसमें उसको हम किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले उसमें हमारा आएगा सब्जेक्ट, फिर हमारे आएगा वर्ब, और वर्ब की भी हमारी फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर वर्ब के साथ हमने एस और एस का इजाफा करना है अगर तो सब्जेक्ट सिंगुलर है। फिर उसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। ये कुछ जो फॉर्मेट है इसे आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अगर ये फॉर्मेट आप अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो आपके लिए सेंटेंस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब यहाँ पर सिंपल जो है प्लूरल, अगर आप देखें कि सब्जेक्ट जो है वो आपका जमा है, मतलब एक से ज़्यादा हैं, या आई है या यू है, इनमें से कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा तो फिर आपने सेंटेंस किस तरह से बनाना है? उसका तरीकाकार होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये दो फॉर्मेट हो गए इसमें, सिंगुलर का भी और प्लूरल का भी। तीसरा फॉर्मेट हमारे पास क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, के हम अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो किस तरह से बना सकते हैं? सिंपली सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमने देखा था कि नेगेटिव बनाने के लिए हमें डू और डज चाहिए होते हैं, फिर हमारा डू और डज आएंगे, उसके बाद हमारा नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव में नॉट का होना ज़रूरी है, और फिर हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और वर्ब के साथ एस और एस यहाँ पर देख लें नहीं है। आगे आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है नंबर 4 पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कि अगर हमने सवालिया सेंटेंस बनाना है तो वो किस तरह से बनाएंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा? फिर सिंपली हम क्या करेंगे, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं डू और डज, इन्हें हम स्टार्ट में ले आएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट पे एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पर, वो क्वेश्चन मार्क को आपने लगाना है। ठीक है। नंबर 5 WH वर्ड्स। ये WH वर्ड कौन से हैं? WH क्वेश्चन वर्ड्स हैं ये कौन से होते हैं? व्हाट, व्हेन, वेयर और इस तरह के जो और भी वर्ड हैं उन्हें हम WH वर्ड कहते हैं। अगर ये हमारे सेंटेंस के अंदर आ रहे हों तो हमारा फॉर्मेट क्या होगा? सिंपली हम जो WH वर्ड हैं उन्हें हम स्टार्ट में ले आएंगे, उसके बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है डू डज वो आ जाएंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये था हमारा फॉर्मेट। इन फॉर्मेट्स को अगर आप अच्छे तरीके से याद कर लें तो किसी भी तरह का सेंटेंस हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसे बनाना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अब जो हमने पीछे पढ़ा है इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको समझ आए कि हमने आज का जो लेसन है इसके अंदर कौन सी चीज़ें डिस्कस की हैं और हमने क्या समझा है। मिसाल के तौर पर शी लिव्स इन लंदन। देखें, शी सिंगुलर है, लिव्स, लिव हमारा वर्ब है, हमने लिव के एंड पर एस का इजाफा किया है। एस का इजाफा क्यों किया है? क्योंकि जो दिए गए लेटर थे उनमें से एंड पर कोई लेटर नहीं आ रहा। इन लंदन, सिंपली ये हमारा सेंटेंस बन गया। दूसरा सेंटेंस है हमारा ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, वही एंड पर ओ आ रहा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने सिंपली ES लगाया है इसके साथ। दे स्पीक उर्दू, वो उर्दू बोलते हैं, दे प्लूरल है, हमने स्पीक के साथ कोई एस और ES का इजाफा नहीं किया। आई टीच द स्टूडेंट, अब आई सिंगुलर है लेकिन हमने देखा था कि प्लूरल आई और यू, इनके साथ हम एस और ES का इजाफा नहीं करते, तो हमने यहाँ पर भी आई टीच द स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, टीच के साथ एस और ES का इजाफा नहीं हुआ। दूसरी एग्जांपल्स हम देखते हैं हमारे पास नेगेटिव। हमने देखा अभी फॉर्मेट के अंदर हम नेगेटिव किस तरह बनाते हैं, इन्हीं ऊपर वाले सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। शी लिव्स इन लंदन था पहले, अब आएगा शी डज नॉट लिव इन लंदन। नंबर 2 ही डज नॉट गो टू स्कूल। नंबर 3 है हमारे पास दे डू नॉट स्पीक उर्दू, दे प्लूरल है इसलिए हमने दे के साथ डू लगाया है। आई डू नॉट टीच द स्टूडेंट्स, आई के साथ मैंने पहले बताया था कि जो प्लूरल वाला फॉर्मेट होता है वो यूज़ करते हैं, तो आई के साथ भी डू आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोगेटिव, कि अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हमने सवालिया में कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे। सिंपली
हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे। डज शी लिव इन लंदन, क्या वो लंदन में रहती है। डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है। डू दे स्पीक उर्दू, क्या वो उर्दू बोलते हैं। डू आई टीच द स्टूडेंट, क्या मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। फिर नेक्स्ट जो हमने चीज़ देखा था WH वर्ड्स को जो है हमने किस तरह से बनाना है। क्वाइट सिंपल, वो भी बिल्कुल इसी तरह से है। वो कहाँ रहती थी, वो लंदन में रहती थी। तो जब वेयर आएगा, वेयर एक WH वर्ड है, वेयर डज शी लिव, वो कहाँ रहती है। ठीक है। दूसरी एग्जांपल है इसमें, वेयर डज ही गो टू स्कूल, वो कहाँ स्कूल जाता है। विच लैंग्वेज डू दे स्पीक, कौन सी वो ज़ुबान बोलते हैं। हाउ डू आई टीच द स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो ये कुछ हमारे सेंटेंसेस थे, इनमें हमने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को डिस्कस किया। ये हमारा शॉर्ट सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था प्रेजेंट इंडेफिनिट का। होप्सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। आज का हमारा लेक्चर यही था। नेक्स्ट जो हमारा टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो ये थी हमारी आज की वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।